खान साहब, ये तो नया उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप लोगों ने जहर दे दिया था। भट्ट साहब की तो मैं किसी बात का जवाब नहीं देना क्यों करूँगा। भट्ट साहब तो एक एमी बिल्कुल ही बेसरोपा बात कर रहे हैं। सेनेटर हैं भाई, वो मियां नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी हैं। अच्छा चले, मैं फिर भी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि भट्ट साहब ने तो एक ऐसी बात कर दी जिसकी, भट्ट साहब आप बात सुने ना, मैं रियलिटी, आपने फैसला नहीं करना ना, बात सुनने बाप तो इसकी तो मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। ये तो बस ये तो कुछ भी कह सकते हैं। भट्ट साहब कहते हैं कि मैं जो आइंस्टाइन के बाद सबसे जीनियस आदमी मैं हूं, तो मैं इसको मान लूंगा, आप मान लेंगे उसको। भट्ट साहब का तो हो सकता है अगले सेकंड मान लूंगा, अगले सेकंड में ये कह दें चल कम से कम अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया कि मैं ये बात नहीं मानूंगा। तो भट्ट साहब कहते हैं मेरा IQ भी 210 है। तो बात ये नहीं है जो चौधरी साहब, बात ये देखें ये है कि ये इन्होंने एक बात कर दी 100, पहले तो उसकी कोई एविडेंस दिखाएं। मैं क्या आप संजीदा हम बात कर रहे हैं, कोई कॉमिक प्रोग्राम तो हम नहीं कर रहे हैं, अनलेस भट्ट साहब को लग रहा है कि कोई शायद ये कोई कॉमिक शो है। देखिए 190 मिलियन की इन्होंने बात की है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं ख्याल पढ़ते भी नहीं है, बस जो एक आमियाना सी बात चल रही होती है इन्होंने कह दिया। देखिए इमरान खान ने 500 अरब रुपया से ज़्यादा सिर्फ शौकत खानम के लिए इकट्ठा किया हुआ। आप जो हकीकत को जुटला नहीं सकते। 500 इमरान खान साहब के ऊपर तो शायद इतना एतराज़ किया जा रहा, फराह गोगी नहीं अभी मैं आपको देखिए मैं अगर मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा, सिर्फ मुझे अब टाइम दें। 190 मिलियन डॉलर की इन्होंने बात कर दी, इनको पता ही नहीं केस का, मैं गारंटी करता हूं केस का ही नहीं पता। वो पैसे वो NCA के साथ सेटलमेंट हुई, पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो पैसे इन्होंने यूज कर लिए। ये पहली चोरी है बकौल इनके, ये भी एक माशाल्लाह इनकी एक ये इनको मेरा नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए इस चीज के ऊपर। 190 मिलियन डॉलर एक सेटलमेंट हुई पाकिस्तान से बाहर, और वो पैसा आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर ना वो हमारा उसको लेना ना कोई देना था, ठीक है। और पूरी दुनिया में कैबिनेट से अप्रूवल हुई, पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में सेटलमेंट्स होती हैं। नैब नहीं सेटलमेंट करता, प्ली बार्गेन नैब नहीं करता। तो ये सेटलमेंट हुई, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया, हमारा क्या लेना देना। और ये बात करते हैं यूनिवर्सिटी, पहली बात में 2 बातें बता दूं, और इमरान खान ने और नमल यूनिवर्सिटी से बड़ी बनाई हुई है, 3 शौकत खानम बनाए हैं, जो एक हॉस्पिटल तकरीबन कोई 400 500 मिलियन डॉलर का एक हॉस्पिटल बनता है उस तरह का, उसको चलाना नामुमकिनात में से एक है। आपने तो 40 साल में हेल्थ सिस्टम का भट्ठा बिठा दिया है। और अभी देखिए कराची के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उससे नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। इमरान खान के लिए तो आज क्या, तो लोग हजारों एकड़ जमीन वैसे ही दे देते। ये क्या बात, इनको पता है कि जो नमल यूनिवर्सिटी की हजारों एकड़ की जमीन है वो लोगों ने वॉलंटरली इमरान खान को दे दी है। उसमें पंजाब गवर्नमेंट है। देखिए मैं आपको जो बात कर रही हूँ पंजाब गवर्नमेंट की कौन सी अपनी, देखिए ये आज तक कहते हैं शौकत खानम की जमीन हमने दी है। ओ भाईजान वो इनकी अपनी जमीन थी। हर सोसाइटी के अंदर एक हॉस्पिटल के लिए जगह एलोकेट होती है, और वो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस पर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया, ऐसा नहीं कोई बनाया। और ये बातें करते रहते हैं। देखें ये 90s की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। देखें अब बात होनी है हकायक के ऊपर, और हकीकत ये है कि ये 190 मिलियन डॉलर मैं आपको बता रहा हूँ जवेद चौधरी साहब, मैंने आपको बता दिया इमरान खान का एक बैकग्राउंड है, दुनिया उसे जानती है। 3 जून 1971 से जब से उसका डेब्यू हुआ 54 साल हो गए, इमरान खान को दुनिया जानती है। इससे ज्यादा अगर साहब अगर खुदा ना खासा अगर ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने चोरी की, मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान पे फिर सारे बाहर बंदे इस मुल्क में चोर है। ठीक हो गया, मैंने आपकी तरफ आना। तो इमरान खान साहब के ऊपर आप एतराज करते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी थी, एक बना दी उन्होंने, अगर किसी ने जमीन दे दी, किसी को भी कह देते जमीन दे देनी थी उन्होंने, और इसका आप जवाब दें चोरी कहां से आ गई। और दूसरा, ये आपकी पार्टी के अंदर लड़ाई क्यों चल रही है जी? देखें ये मेरे भाई बैठे हैं, इनको इतना नहीं एहसास कि इमरान खान ने जब मलिक रियाज के पैसे वहां पकड़े गए ना, तो वो पैसे उसने ये एक्सेप्ट किया, उसने आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट की कि हाँ मेरे पैसे जो है ये मैं इनका प्रूफ नहीं कर सकता ये वाइट है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, जिस मुल्क का वो शहरी होता है उस मुल्क को पैसा जाता है। इन लोगों ने क्या किया, ये जो चोर बेईमानों का टोला था, इन्होंने स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं दिया। आप जरा मेरी बात नोट कर ले, इन्होंने वो अकाउंट दिया जिसमें मलिक रियाज का जुर्माना था। मलिक रियाज के जुर्माने में उन्होंने पैसे वो जमा कराए, उसके बदले अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन ली। इनसे पूछे अभी अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी कौन है, बुशरा बीबी और इमरान खान, ठीक है। आप लोगों ये बातें लोगों को बेवकूफ थोड़ा बनाते हैं। मुझे बताएं वो आरटीओ देखें जिसमें वो फराह गोगी कह रही है कि वो बुशरा बीबी कहते हैं मुझे इतने कैरेट के हीरे चाहिए, किस चीज के चाहिए। तो ये जो चोरी आपने की है वो आप पकड़े गए हैं।
और दूसरी बात है, जब आप लोगों पे इल्जाम लगाते हैं ना वो झूठे थे, ये सच्चा है। आप मुझे बताएं, जब अदालत एक बंदे को चोर साबित करके उसको 14 साल सजा दे दे, अगर आप समझते हैं नहीं ये आपने की, तो फिर मलिक रियाज के अकाउंट से वो पैसे वापस स्टेट बैंक के अकाउंट में आए, हुकूमत के पास जो अवाम का पैसा था। तो इस तरह लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वैसे बात ये है कि इस तरह अगर सजाओं पे जाएं तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो उम्र कैद की सजा हुई है, तो ये सजाएं होती रहती हैं, पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उसके बाद सजाएं माफ हो जाती हैं, दोबारा एक सजा आ जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है। राणा साहब आप जवाब दें अगर इमरान साहब, राणा साहब का जवाब सुनिए। मैं देखिए ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा कि 2000 के अंदर नवाज शरीफ को हाईजैकर डिक्लेयर किया गया, हाई ट्रीजन के अंदर, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और परमानेंट पॉलिटिकल बैन किया गया था, भुट्टो को कातिल डिक्लेयर किया गया था। तो ये बातें ना करें, ठीक है ना। मैं अगर मैं तारीख में चला गया, बट साल में शायद इतनी तारीख देखी नहीं थी मैंने, पढ़ी हुई तारीख, तो इस चक्कर में ना जाएं। ये 6 जुलाई की जो जजमेंट थी 2018 की, अगर वो, और मैं प्रूफ के साथ साबित भी कर, मैं बहस में नहीं जाना आपके प्रोग्राम का, सिर्फ इसमें लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। ये बातें देखिए मैं बताऊंगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्होंने 80s 90s बेनजीर को सारी जिंदगी इन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी ये करप्ट है, आसिफ जरदारी के बारे में ये बातें कहते रहे। अब कहते हैं हमने जी सीख लिया, ये भी इनके बड़े 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 मासूम सब, अब हमने सीख लिया। मैं आज आपको गारंटी करता हूँ ये 5 साल बाद ये बातें करेंगे जी हमने सीख लिया, हमने तब हम गलत चीजें कहते थे। ये ऑडियो की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ की और जस्टिस क्यूम की ऑडियो है, और आपको पता है वो जो ऑडियो, ठीक है ना। तो ये बातें करना, ये देखिए वो जमाने चले गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे और बात की और निकल गए। अब बात करनी पड़ी, जवाब देना पड़ेगा। और इनकी, मैं तो पहले कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ ने इनकी 40 साल सियासत की आज लुटिया डुबो दी है। 40 साल में मुल्क फेल हो चुकी है। लोकल बॉडी सिस्टम उन्होंने तो आज बल्कि तारीफ किया है कि 79 असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा उनका 79 डिक्टेटरशिप के अंदर बलदियाती इंतखाबात हुए, 83 के अंदर हुए, 87 के अंदर हुए, और उन्होंने बल्कि कहा कि पहले वो कह चुके हैं कि ये जमहूरियत है ना, जो जिसके ये बड़े चैंपियन मामे बनते हैं, उनका ये हमने तो टाइम ही ज़ाया किया जमहूरियत के अंदर रह के, उनका जमहूरियत तो होनी नहीं चाहिए थी। आपके सामने आपको पता है। बट सर ये जवाब दे खालिद साहब को क्या होगा जी? बस ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, अगर देखें ये जमहूरियत है ना, इसमें ये बात तो एक साबित होगी ना कि हर बंदे को आके बात करने का। ख्वाजा साहब ने बात की या दूसरे किसी एमएनए मिनिस्टर ने बात की, असेंबली के अंदर बात हुई, ये चीजें चलती हैं, लेकिन चोरी कोई नहीं करता। ये जो चोर साबित हो गया ना, मैं एक ही बात कहूंगा, आप मुझे बताएं कि वो पैसे जो आए थे क्यों मलिक रियाज के अकाउंट में जमा आए? ये चोरी है। ये इसका ये जो एक और बात, एक और बात, कुछ नहीं होना बट साहब, मैं बताऊं एक छोटी सी बात, ये अगर मलिक रियाज के वो पैसे होते, वो लंदन में उसका वीजा ना कैंसिल होता 10 साल का, उसका बेटे का वीजा ना कैंसिल होता, वो अब 10 साल तक लंदन नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको तो ये मानना चाहिए कि अदालत ने एक बंदे को चोर साबित किया, लोगों को चोर कहने वाला आज खुद चोरी में 14 साल की सजा काट रहा है। तो इसलिए इल्जामात की बात जो होती है ना, वो लगता है जब रियलिटी सामने आती तो यही है। मैं आज फिर ये कहूंगा कि इमरान खान जिस तरीके से इस मुल्क में चंद सेकंड आएंगे सर, चंद सेकंड आए। देखिए इन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया कि जो फिर इनकी अपनी जमात के अंदर जो टूट फूट हो रही है, ये इख्तिलाफ नहीं है, पॉलिसी कैसे करनी है, कैसी। बट साहब जरा प्लीज हौसले से सुन लें, बट साहब सुन लें। आप मेरा ख्याल आप ये भी कह रहे हैं कि वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है, हालांकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हनीफ अब्बासी ने कहा, और जो हनीफ अब्बासी ने कहा मैं तो वो बातें भी दोहरा नहीं सकता। मैं ये बात कह रहा हूँ, देखें इख्तिलाफ राय और चीज़ है, टूट फूट और चीज़ है, ठीक है। जमहूरी जमात, मुझे वैसे हंसी आ रही है, जमहूरी जमात है, ये इनको पता है कि आज जमहूरी जमात है, जिस जमात में ख़ानदान के अंदर से आज तक कभी कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं हम जमहूरी जमात हैं। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ, ख्वाजा आज़म ने जितनी दफ़ा ये बात की है, वो पिछले रिपीटेडली कह रहे हैं कि हम 40 साल से फेल हो चुके हैं। 40 साल हुकूमत किसने की, मुझे तो बता देना, मुझे ना पता हो। वैसे सवाल तो राणा साहब ने बड़े अच्छे उठाए हैं, मेरा ख्याल है खालिद साहब को खुद ही जवाब देना चाहिए, इसका वक्त खत्म हो गया। अल्लाह ताला आपके खाना को महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।